हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की बुक समरी मेडिटेशन पे बेस्ड है, जो कि एक राजा ने लिखी थी। आज की बुक समरी मेडिटेशन पे बेस्ड है और ये राजा मार्कुलस ऑरेलियस के द्वारा लिखी हुई एक प्यारी सी बुक है। इसका नाम है मेडिटेशन बाई मार्कस ऑरेलियस। फ्रेंड्स, ये एक राजा ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उसमें लिखा है। ये 2000 पुरानी उनके एक्सपीरियंस थे और जिसको उन्होंने किताब में कन्वर्ट कर दिया। एक राजा थे जो रोज़ रात को नोट्स बनाया करते थे और अपने दिन भर का एक्सपीरियंस को लिखा करते थे और उसी के बेस पे ये किताब बनाई गई। उनकी लाइफ में बहुत सारे प्लस हुए, माइनस हुए, तो जो भी वो अपनी लाइफ में सीखते थे और जिससे वो बेटर फील करते थे, वो सारे एक्सपीरियंस वो उस नोट में लिखते थे। तो आज हम इसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उस बुक से हम भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट लर्निंग कहती है, वेन एवर यू फील स्ट्रेस ड्यू टू एन एक्सटर्नल इवेंट्स, यानी कि जब आप दर्द को फील करते हैं तो उसको आपका माइंड, तो जो दर्द का लेवल होता है उस इवेंट पे नहीं बल्कि आपके माइंड के डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे इंटरप्रिएट करते हैं, यानी कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। भले ही किसी ने आपका दुख पहुंचाया हो, आपका अपमान किया हो या आपका इंसल्ट की हो, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। कई बार सिचुएशन इतनी पेनफुल नहीं होती, लेकिन हमारा दिमाग उसको सोच सोच के ज़्यादा भयानक बना देता है। जैसे कि मान लीजिए आप सेल्स मार्केटिंग फील्ड में हैं और अगर आप किसी को अपना प्रोडक्ट या प्लान बताने जा रहे हैं, तो सामने वाला तो जो सोचेगा सोचेगा, लेकिन उससे पहले आपके मन में इतना सारा डर और शंका, डाउट आ जाते हैं कि हे भगवान, ये टोपी पहनाने आ गया, ये बहुत ज़्यादा मेरे को इंसल्ट की नज़रों से देख रहा है। तो हम अपने आप में ही अपना एक ऐसा वर्ड तैयार कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि सारे लोग उस चीज़ को गलत समझ रहे हैं। लेकिन कई बार हमारे सोच के उलट होता है। सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती। हमारे पास जो भी चीज़ है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, और अगर हम सेल्स मार्केटिंग में, तो हमें बिंदास अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना चाहिए। किसी भी चीज़ से बेवजह नहीं डरना चाहिए और बेवजह के खाली पुलाव नहीं पकाने चाहिए। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और कभी भी कुछ भी गलत मत सोचिए। लाइफ ऐसी ही है और हमें उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो मेरे साथ बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है, हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस आपको सिर्फ अपने एक्सटर्नल लेवल पर ही रखना चाहिए, अपनी सोल पर हावी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका दिल भारी हो जाएगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाएंगे और बिना बात के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो लाइफ में अप एंड डाउन चलेंगे, कुछ अच्छा व्यवहार करेंगे, कुछ व्यवहार करेंगे। सबको आप खुश नहीं कर सकते, सब आपको खुश नहीं कर सकते, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए और इस खूबसूरत ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। दूसरा कहते हैं, माइंड को कंट्रोल करने की पावर फ्रेंड्स आपके अंदर ही है। बाहर के लोग आपको बहुत सारे ताने मारेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी है। कई बार कुछ क्रिटिक्स हमारे बहुत अच्छे भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर सुधार होता है, और कुछ लोग हमसे जलन के कारण भी हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो हमें किसी बात पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर कुछ अच्छी चीज़ है जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो इट्स ओके, तो हमें अपनी उस कमी को सुधार लेना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कुछ लोग फालतू में हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो उनका स्वभाव है, ऐसा मानकर छोड़ देना चाहिए और किसी भी बात का लोड अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। और अगर आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे अब गुस्सा नहीं करना है, मैं हमेशा खुश रहूँगा, तो कोई भी चीज़ आपकी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आप अपने माइंड को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा उसको कमांड देंगे वैसा आपका माइंड बिहेव करेगा। थर्ड पॉइंट, कि अगर कोई इंसान आपसे नफरत या आपको ब्लेम करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, तो पहले आप उसके अंदर झांक के देखिए कि क्या वो हमारा वेल विशर है या वो हमसे ऐसे ही जल रहा है। तो इन सब बातों को भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और अपने काम पर लगे रहिए। कई बार जो असफल लोग होते हैं, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, वो अपनी कमियां छुपाने के लिए ही सामने वाले पे दोषारोपण करते हैं। और जितने भी सक्सेसफुल और बढ़िया लोग होते हैं वो कभी भी किसी के मामले में नहीं पड़ते। अब आप देखिए, जितने भी बड़े टाटा, बिरला, अंबानी होते हैं, उन्हें कभी भी किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती। वो हर चीज़ के अकॉर्डिंग अपना काम करते रहते हैं, अपने को ढाल लेते हैं और कभी कंप्लेंट्स नहीं करते। लेकिन वही जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, अनसक्सेसफुल होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वही लोग दूसरों पर भी दोषारोपण करते हैं। तो किसी की बात को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। पड़ोसी क्या कर रहे हैं, अगल बगल में क्या चल रहा है, उसने क्या किया, उसने कैसे किया, उसकी लाइफ में
इन सब चक्करों में पड़ने से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए अपनी लाइफ पे कि हम खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। अगर आप खुद के साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, अपने टाइम का बेटर यूटिलाइज करेंगे और आप अपने जीवन में मनचाही वस्तु को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरों में इधर उधर गॉसिपिंग करने से या इधर उधर की बेकार की उल्टी सीधी बातें करने से अच्छा है आप मेडिटेशन करिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, अपने काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनिए, तभी आप लाइफ में तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसी के साथ मैं आपको 5 ऐसी प्रैक्टिस बताऊंगी जो हमें डेली करनी चाहिए और जिनको इम्प्लीमेंट करके हम अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो सबसे पहली हैबिट होती है, जिस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप अपना एक आइडल व्यक्ति बनाइए और उसी के पर्स होने को सोचिए, उसी के बारे में सोचिए, उनकी तरह बनने के सोचिए कि उन्होंने उस फील्ड में सक्सेस को कैसे अचीव किया। जब दिन रात आप उनके बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में भी आइडिया आने लगते हैं और आप भी उनकी तरह सोच के आप भी कामयाबी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरा, जूम आउट करके दुनिया को देखिए। फ्रेंड्स, दुनिया में आपके पास जो भी कष्ट है, लेकिन जब आप जूम करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ बड़े होकर दिखती है, डिटेल में सोचते हैं तो आप ये सोचिए कि आपसे ज़्यादा लोगों के पास कष्ट है, आपका दुख उनके दुखों के आगे कुछ भी नहीं है। और जब आप इस तरह की सोच रखेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, तो आपको सब कुछ ब्लेस्ड लगेगा, सब कुछ लगेगा कि लाइफ कितनी खूबसूरत है, भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, एक अच्छे घर में हम रह रहे हैं, ठीक ठाक खा पी रहे हैं, सब कुछ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो ये सारी चीज़ें भी नहीं है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए और भगवान को हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए, हर व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए जो भी आपकी हेल्प करते हैं। इससे सिचुएशन आपके फेवर में होती चली जाएगी और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। थर्ड, खुद को हमेशा थर्ड पर्सन की तरह देखिए, समय समय पर अपना मूल्यांकन करते रहिए। एक थर्ड पर्सन की तरह देखिए कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, क्या सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, आप ज़्यादा फोकस सिंसियर हैं और अपने कार्य को अच्छे से कर रहे हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप किसी को चीट नहीं कर रहे। जब आप अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह जज करेंगे और खुद को पसंद करेंगे, खुद को प्यार करेंगे और अपने काम को अप्रिशिएट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है और आपको किसी भी बात का असर नहीं होता और आप अपना काम ईमानदारी से, सिंसियरिटी से ज़्यादा फोकस होकर कर पाते हैं अगर आप सही डायरेक्शन में जाते हैं तो। और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं, लोगों के प्रति ईमानदार होते हैं, आपका इरादा अगर बढ़िया होता है ना, तो बरकत भी आपके पास भरपूर होती है और प्रचुर मात्रा में धन भी होता है और स्किन पे ग्लो भी आपके दिखाई देता है। पॉइंट कहता है एक्सरसाइज, क्योंकि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए हमेशा अपने तन का, मन का, दोनों का ध्यान रखिए। मेडिटेशन करिए, इसी के साथ एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करिए। इससे क्या होगा कि आपका तन मन स्वस्थ रहेगा तो आपका धन भी स्वस्थ रहेगा और आपके संबंध भी स्वस्थ रहेंगे। हर सफल लोग, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, हर इंसान के अंदर रोज़ सुबह 1 घंटा उठ के वो अपने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं और इस तरीके से वो अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और बहुत अच्छे से अपने काम को कंप्लीट कर पाते हैं। एंड फिफ्थ, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। तन के साथ मन का भी ध्यान रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, मेडिटेशन। 15 मिनट मेडिटेशन की करने की हैबिट ज़रूर डालिए। अगर आप 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपका मन शांत रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपके दिमाग में न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, आप अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे, ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे इंसान बन पाएंगे। मेडिटेशन आपको एक यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट करता है, जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके भगवान है, आपकी एक पावर है जो हमेशा आपको सपोर्ट करती है, हर काम में आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेडिटेशन तब भी काम आता है जब कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता, आप अकेले होते हैं, तो भी वो आपको उम्मीद बनाए रखती है। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स भी इस बुक में बताई गई हैं, लेकिन अगर आपको मेडिटेशन करना डिफ़िकल्ट लगता है तो आप लिख के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। एकांत में 15 मिनट के लिए बैठ जाइए और 15 मिनट तक आप लिख कर मेडिटेशन कीजिए। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उस पर फोकस होकर जब आप लिखते हैं तो वो चीज़ होकर रहती है। इसी के साथ इसके 3 बेनिफिट्स होते हैं। मेडिटेशन करने से सबसे पहले तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, दूसरा आपका मन शांत रहता है, एंड तीसरा लाइफ में बैलेंस आ जाता है। आप हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं और हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी
ढूंढ लेते हैं, फिर आपको किसी से कोई कंप्लेंट नहीं रहती, किसी में दोषारोपण आप नहीं देख पाते, आपको सबके अंदर अच्छा अच्छा ही दिखता है। आप अपनी वर्स्ट सिचुएशन को भी अपने फेवरेबल बना लेते हैं, आप उसमें भी किसी गलत सिचुएशन कुछ नेगेटिव भी अगर आपके साथ हो रहा होता है ना, जैसे किसी ने आप पे चिल्लाया, किसी ने आपको गुस्सा करा, उसमें भी आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। और एक छोटा सा मैं आपको इसका अपना पर्सनल एग्जांपल दूंगी। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बेटी के स्कूल खुले, मेरे हाथ में चोट लग गई थी, जिसके कारण से मैं 2 महीने से स्कूटी नहीं चला पा रही थी। एक दिन ऐसी सुबह सुबह मैं देर से सो के उठी, तो थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने मुझे डांट दिया कि तुम टाइम से स्कूल नहीं छोड़ के जाती हो, तुम ही छोड़ने जाओ। और इस चक्कर में मुझे उसको छोड़ने जाना पड़ा, लेट हो रहा था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि ऑटो से जाती तो और लेट हो जाती। मैंने स्कूटी उठाई और उसको मैं ले गई। तो जब मैं दिखा रही, इनके डांटने की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया 2 महीने बाद कि मैं स्कूटी चला पा रही हूँ। नहीं तो मुझे लग रहा था मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है और मैं स्कूटी अब कभी नहीं चला पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, कई बार ना किसी का जो डांट फटकार भी होती है ना, वो भी आपके भले के लिए होती है। और जब आप मेडिटेशन और भगवान का सहारा लेते हैं तो आप लाइफ में ना बहुत ही बैलेंस हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और आपको हर सिचुएशन में कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो छोटी सी बुक थी मेडिटेशन के ऊपर बेस्ड, ये आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।